your personal fears in a relationship? आई थिंक फ़हीम, मेरा रिलेशनशिप ऑब्वियसली बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हमें किसी रिश्ते में किसी चीज़ का डर होता है ना, तो वो सिर्फ किसी एक इंसान को खोने का होता है। मैं नहीं चाहती कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो कभी किसी भी वजह से मेरी ज़िंदगी से जाए। बस एक यही डर है। If we अगर हम थोड़ा इस पे बात करें ना, इंसान तभी खोता है जब एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है, या तो ज़्यादातर आजकल चीज़ें वन साइडेड हो गई है। बिल्कुल What's your opinion on that? बिल्कुल होती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस रिश्ते में ना आपको वक्त और इज्जत भीख मांगने से मिले, वो रिश्ता आपको वहीं तोड़ देना चाहिए। वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है एंड रिस्पेक्ट है, देन द पर्सन डिजर्व्स टू बी इन योर लाइफ। Yeah. एंड इफ इट इज़ नॉट, देन प्लीज़ जाने दो। But छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। छोड़ना आसान नहीं होता। देखिए, लेकिन हमने कभी ना कभी किसी एक बहुत बड़े ग्रीफ को अपनी ज़िंदगी में सहा होगा। हमने किसी की मौत की खबर को भी बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी से भुलाया होगा। कोई एक ऐसा डेथ का न्यूज़ होगा जिसको हमने जाने दिया, जिससे हम रिकवर हुए। तो छोड़ना तो आसान है, भूलना तो आसान है। सही बात है, पर यादों का क्या करें? यादों को रखो संभाल के अपने पास में। अच्छी यादों को रखो अपने पास संभाल के, बुरी यादों को अपने पास लेसन्स की तरह रखो। देखो ना फ़हीम, एक रिश्ते में ना जब रिश्ता ख़त्म होता है तो वो एक चोट की तरह होता है। चोट जब वक्त के साथ भरती है तो उसका निशान रहता है। उस निशान को हम याद कहते हैं। उस याद को अपने पास रखो और ये भी याद रखो कि उस चोट ने दर्द कितना दिया था। मूविंग ऑन अ बिट फ्रॉम द फिलोसफिकल साइड ऑफ इट, जब मुझे या जनरली मैं बता रहा हूँ कि जब हमें किसी चीज़ की याद आती है ना, मान लेते हैं हमने किसी को छोड़ दिया, उसके बाद वी ट्राई टू मूव ऑन। जैसे भी इंसान टू ईच इट्स ओन, हर कोई अपने हिसाब से करता है, राइट? कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ सोशलाइज करते हैं और चला लेते हैं। पर वो जो मेमोरीज आती है ना, समटाइम्स वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ लाइक, लेट्स से आई एम वॉकिंग विद अनदर पर्सन नाउ, और उस टाइम में मुझे याद आता है कि मैं उस इंसान के साथ भी ऐसे ही वॉक कर रहा था। लाइक यूजुअली व्हाट पीपल कमेंट ऑन टू आवर स्टफ, राइट, कि आवर मेमोरीज आर समथिंग दैट डोंट लेट अस गो फर्दर, और हम छोड़ना चाहते हैं बट ये यादें वापस ले आती है। तो उस सब से कैसे जाए, दैट इज ऑल्सो अ ट्रबल ना। देखो फ़हीम, याद आएगी ऑब्वियसली। आप किसी इंसान के साथ पूरे जज्बात के साथ थे। अगर आपको उसकी याद नहीं आ रही है तो मैं ये कहूँगी कि शायद वो मोहब्बत ही सच्ची नहीं थी। उस वक्त आप भी शायद सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे थे। याद आती है, आप किसी और के साथ हो जिसके साथ आप मूव ऑन कर चुके हो। अगर उसके साथ होते हुए आपको याद आ रही है और आप उस याद को होल्ड कर रहे हो, तो आप गलत हो। अगर याद आई और फिर आपने जाने दिया और अपने पार्टनर की तरफ देख के बस स्माइल किया कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, अभी मेरा सपोर्ट बन के, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और जिससे मैं उम्मीद करती थी, जो मेरा माझी था, उसने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया था, तो उस पल को लेके याद आने के बाद में ना ग्रैटिट्यूड फील करो। यस, कि अब जो तुम्हारे साथ में है उसके साथ जो है एटलीस्ट प्योरिटी के साथ रहो। अगर उसकी तरफ देख के एक बार आई लव यू भी बोल दोगे ना, तो वो जो याद आई है वो तुमको गिल्ट में नहीं डालेगी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो अपने पास्ट को याद करके। एक सच्चे मोहब्बत की निशानी क्या है? इज्जत, मोहब्बत होने के बाद भी और मोहब्बत जाने के बाद भी। और जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, जाने दो, क्योंकि यही बेहतर है। अगर मजबूर, काफी लोग मजबूरन रहते हैं। मजबूर कोई नहीं होता यार। आपको अपने बारे में पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ आके उस रिश्ते में तोड़ देगी। आपको पता होता है। आपका परिवार नहीं मानेगा, आप पीछे हटोगे या कोई ऐसी चीज़। कोई मजबूर नहीं होता। ये सब फिजूल बातें हैं। Yeah? और एक अरसा लगा ये समझने में कि मोहब्बत कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। Yes. जो लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं और फिर कहते हैं कि हम मजबूर हैं, वो झूठ कहते हैं। झूठ कहते हैं। बिल्कुल।
करो तो निभाओ, अगर निभा नहीं सकते तो करो मत। जो एक तरफा मोहब्बत होती है उस पे क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत रखो, लेकिन एक तरफा मोहब्बत आपका जुनून नहीं बनना चाहिए कि आप उसके लिए, जो इंसान आपके ज़िंदगी में है नहीं और आ नहीं सकता, उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मोहब्बत करो। मोहब्बत एक बहुत पाक एहसास है, बहुत प्यारा एहसास है। मोहब्बत ना आपको जीने का सलीका सिखाती है। लेकिन अगर उस मोहब्बत में आप खुद को पागल कर रहे हो, खुद को तोड़ रहे हो, खुद को बिखरता हुआ देख रहे हो, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो पागलपन की निशानी है। एक तरफा मोहब्बत बहुत बहुत हसीन होती है, लेकिन तभी तक जब तक डेंजरस वो, इज वेरी डेंजरस। हर चीज़ का अति हानिकारक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, चाहे मोहब्बत, चाहे इज्जत, कुछ भी चीज़, लोग छोड़ देते हैं। लोगों को कमियां पसंद आती हैं, तड़प पसंद आती है। अगर पूरा मिल जाएगा तो वो लोग उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, चले जाएंगे। Absolutely. Okay, what about the phase when you're with the one that you love, let's say even if you get married over the period of time, but वो जो फिर ठहराव तो आता ही है obviously, because everything is repetitive, you feel safe in that space as well, है ना, वो तो है ही, but does there come a point where it gets too repetitive कि मतलब you don't put in the efforts? चाहे वो शादी हो, चाहे वो एक प्यार का रिश्ता हो, या आपके ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता हो, आप ताउम्र एक फ्लैट लाइन इमोशंस नहीं महसूस करते हैं। आपके इमोशंस चेंज होते हैं। आप अगर इस वक्त बहुत इंटेंस हैं तो आप अगले पल किसी चीज़ को लेके मुस्कुराहट महसूस कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त खुश हैं तो किसी वक्त ऐसा आएगा कि आपको अगले पल एक सैडनेस महसूस होगी, एक खालीपन, एक अंधेरा महसूस होगा, एक खोखलापन महसूस होगा अपने अंदर। तो जब आपका अपना जिस्म इतने सारे जज्बातों के उतार चढ़ाव को देखता है तो रिश्ता भी तो वही है ना। बिल्कुल। तो रिपीटेड कुछ नहीं होता। चीज़ें अगर रिपीट हो रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक ही फ्लो में जा रहा है, तो देन इट्स योर जॉब टू टेक इन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक कदम और चढ़ना है और उसके अंदर कुछ नयापन लेके आना है। क्योंकि लोग अक्सर बोर हो जाते हैं, और बोर होने के बाद में फिर मोहब्बत को एक नया साथी मिल जाता है। और ये सच भी है और ये हो भी रहा है। काफी लोग इस पे बात नहीं करते। टॉकिंग में बात न करना, why don't you talk a little bit about men that you always like to talk about? अगर 2 लाइन में कहूँ तो इन दुनिया के रिवाजों में थोड़ी रियायत होनी चाहिए। मर्द को भी टूट कर रोने की इजाजत होनी चाहिए। Wow. I have you and me, I think हम थोड़ा इस पे डिफर करते हैं, क्योंकि I don't know, I think you know this, that I am very emotional about my mother. I always put her up everywhere, right? But you are emotional about men in a way which is obviously right. I'm not saying it's not happening in the world, but we oppositely defend another, like you defend men in such a beautiful and graceful way that you know what you have done on social media. It's very visible. Everybody talks about you in a way that they would want a wife like you. Most of them say that I wish my wife sees it and she becomes a bit like this. तो ठीक है, but I want to talk a little bit about ये men वाले emotions कहाँ से आते हैं? पता है फहीम, जब आप एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ होते हो ना, जब आपको प्यार मिलता है तो आपको उस प्यार की कद्र होती है। Yes. और प्यार करने वाले की कद्र होती है। मैंने अपने ज़िंदगी में ना एक बहुत अंधेरा देखा है, जैसे अगर मैं कहूँ तो। और उस अंधेरे के बाद अगर कोई इंसान आया मेरी ज़िंदगी में जिससे मैंने प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया और उसने मुझसे ये कहा कि नहीं, बाहर आओ और देखो कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया अच्छी नहीं है लेकिन खूबसूरत है। जिसने मुझे जीने का नया नज़रिया दिया, मैं चाहती हूँ कि लोग उसके नज़रिए को समझें। आदमी बहुत खूबसूरत होता है यार।
पता है सोसाइटी ना एक्सप्रेसिव और इमोशनल आदमियों को एक्सेप्ट नहीं करती है, Yes. वो डरती है। वो नहीं चाहती कि एक आदमी अपने सो कॉल्ड ढांचे से निकल के बाहर आके खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं आज उदास हूँ। वो उदास नहीं हो सकता, वो इमोशनल नहीं हो सकता। बट मेंस आर लाइक ऑयस्टर्स, जो बाहर से स्ट्रांग रहते हैं ताकि वो अंदर का जो उसका पर्ल है उसको महफूज रख सके। तो आदमी भी तो वही है ना, वो बाहर से एक बहुत स्ट्रांग पिलर बन के, एक स्ट्रांग दीवार बन के सिर्फ इसलिए खड़ा है ताकि उसके अंदर के जो जज्बात हैं, उसका जो परिवार है वो अच्छा। महफूज रहे। So let's take a bit of a detour now. I think we always talk about so many emotional things about you, but in that frame, no, we miss out on a lot of your success as well. Hannah, you are fairly a very successful storyteller now in India, and I know that. You and me, our collaborations have always worked out. I have seen the kind of love that have poured for you, और शायद उसकी कदर सिर्फ आप और मैं जानते हैं, बिकॉज हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया यार। हम कितने बार फोन पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। Yes. व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? डोंट से नो, आई एम गोना से इट इन दिस ऑन दिस पॉडकास्ट। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? सो जस्ट से इट। कुछ नहीं, बस खुश रहना है, सुकून में रहना है। मुझे ऐसा भागना नहीं है। देखो फहीम, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ऑब्वियसली वो मेरी इजाज़त से होता है। मैं कुछ भी विदाउट प्लानिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती हूँ। आई गो विद द फ्लो, बट ऑब्वियसली मेरे हाथ में दैट होता है। But off lately, Lovely, you have talked about the fact that from obviously up until the storytelling part is a part of your journey, right? Yes. But you also want to get into the founder life of it as well now. So what's the plan with that? वही मैं मानती हूँ कि नज़र इज रियल, नज़र लगती है लोगों की। तो जब तक आपका काम हो ना जाए, जब तक वो चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, तब तक आई डोंट बिलीव कि उस चीज़ को बताया जाए। Okay, fair enough. But where is our book? वो बहुत जल्दी आएगी गाइस। उसका नाम है कागज एंड Oh, first time I'm hearing this. बुक का नाम है कागज। ऑब्वियसली लाइपर पब्लिकेशंस उसको पब्लिश करेगा। Yes, एंड yes. फहीम ने लिटरली मुझे बहुत पुश किया। आई एम लाइक ओके, ये पहला इंसान है जो राइटर को बोल रहा है प्लीज फिनिश द बुक एज सून एज पॉसिबल। Don't say it here. Do you know how many people come to me and tell me कि publish करने, I ignore them, I and know then they'll be that. like कि आई नो दैट। But let's finish it, bro. We have spoken about this on the live in front of so many thousand people. दिस इज अगस्त एंड Yes. आई प्रॉमिस यू कि इस वीकेंड तक आपको मतलब Adi is there. मैं इसको phone yeah this Independence Day tak you'll get the book, you'll get the first draft. Done. And then it's it's in your hands, whatever you want to do, Yes. do it, man. But now you know this कि जब whenever we end our podcast, we end it on some favorite lines. Yeah. We're not gonna take you out of this studio without those lines. So come on, let's go. Let's hear some lines. मुझे मनाओ नहीं मेरा मसला समझो, मैं खफा नहीं हूँ परेशान हूँ जमाने से। Oh, one more. ये क्या है मोहब्बत में ऐसा तो नहीं होता, मैं तुझसे जुदा होके भी तन्हा नहीं होता। Fahim, now it's your turn. Yeah, of course, always for you. Yeah. एक लाइन मैंने पढ़ी और ये काफ़ी रेजोनेट होती है मेरे से, या चाहे मुझे लगता है हर किसी से। एक पहलू आता है ज़िंदगी में जहाँ पे कि जी चाहता है इस दिल को आग लगा कर कहीं दूर बैठ के बस तमाशा देखो। Oh. कहा है कि हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, पर तुमने ढूंढा ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। लोग नहीं ढूंढते हैं, लोग अक्सर चीज़ों को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। हम लोगों की अक्सर आदत होती है कि जब हम कुछ ढूंढने जाते हैं ना, तो हर वो चीज़ मिलती है जिसे हम ढूंढना नहीं चाहते। गुस्सा, नफरत, फरेब, लापरवाही, धोखा, बस वो नहीं मिलता जिसे ढूंढना चाहा था। ना वो प्यार मिलता है, ना वो इंसान मिलता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। बस लोग चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। Yeah. Let's end at that. You know, I always end my podcast as something where I let people ask me to bring her back again. Maybe somewhere in the world we'll do it again. क्या पता। घर लौटते हुए परिंदों को देखा,
तो ये एहसास हुआ कि काश ये फितरत जाने वालों में होती तो मैं लौट के आऊंगी. Done. But thanks for doing this. थैंक यू फहीम.